दोस्तों, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लर्निंग सीरीज। आज का टॉपिक है कॉमन मिस्टेक्स पार्ट 3। इस वीडियो में मैं आपको 10 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो लोग अक्सर इंग्लिश बोलते वक्त करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको उनका सही वर्जन भी दिखाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी रखा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उन छोटी छोटी इंग्लिश मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर हो जाती हैं। हमारा मकसद सीधा सा है, इन गलतियों को पकड़ना और उन्हें कॉन्फिडेंट इंग्लिश की आदतों में बदलना। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि अपनी इंग्लिश लगभग सही है, मतलब ग्रामर के बड़े बड़े रूल्स तो पता हैं, पर कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जो बार बार हो जाती हैं। और सच कहें तो यही छोटी छोटी बातें एक फ्लुएंट स्पीकर और हमारे बीच का फासला बन जाती हैं। तो आज हम सिर्फ 10 गलतियों की लिस्ट नहीं देखने वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो इन गलतियों के पीछे के पैटर्न को समझेंगे, क्योंकि देखिए, जब एक बार पैटर्न समझ आ जाता है ना, तो सुधार हमेशा के लिए होता है। रटना नहीं, समझना है, बस यही आज का फोकस रहेगा। तो चलिए पहले पैटर्न की बात करते हैं, दी रिडंडेंसी ट्रैप। आसान भाषा में कहें तो ये वो गलती है जब हम ऐसे शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं होती। मतलब एक ही बात को 2 बार कहना। अंग्रेजी में कहते हैं ना, लेस इज मोर, यानी कम ही ज्यादा है। ये बिल्कुल वही चीज है। ये देखिए, सबसे आम उदाहरण, प्लीज रिटर्न बैक माई बुक। सुनने में शायद उतना गलत ना लगे, पर असल में ये सही नहीं है। इसमें एक शब्द फालतू है। सही तरीका बहुत आसान और सीधा है, प्लीज रिटर्न माई बुक। अब सवाल ये है कि क्यों? वजह बहुत सिंपल है। रिटर्न शब्द का मतलब ही होता है वापस देना। तो जब रिटर्न बैक कहा जाता है तो असल में कहा जा रहा है वापस दे दो। है ना थोड़ा अजीब? तो बस बैक को हटाइए और इंग्लिश ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह की एक और बहुत कॉमन मिस्टेक है, दिस ऑप्शन इज मोर बेटर। अपनी बात पर जोर देने के लिए ऐसा कह दिया जाता है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये गलत है। इसे कहते हैं डबल कंपैरिजन, और इसका नियम भी बिल्कुल साफ है। देखिए, बेटर शब्द जो है वो गुड का कंपैरेटिव फॉर्म है। इसका मतलब ही होता है मोर गुड। तो जब बेटर बोल दिया तो मोर का काम तो पहले ही हो गया। इसलिए मोर बेटर बोलना एक ही बात को 2 बार कहने जैसा है। और ये जो फालतू शब्द वाला पैटर्न है, ये और भी कई जगह दिखता है। जैसे डिस्कस अबाउट द टॉपिक, नहीं, सिर्फ डिस्कस द टॉपिक। अबाउट की जरूरत ही नहीं। वैसे ही ऑर्डर फॉर अ पिज्जा, नहीं, सीधा ऑर्डर अ पिज्जा। और ये तो बहुत होता है, कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर, नहीं, सिर्फ कजिन काफी है, उसमें ब्रदर और सिस्टर दोनों आ जाते हैं। चलिए अब दूसरे सेक्शन पर आते हैं। यहां हम ग्रामर के एक बहुत ही जरूरी एक कोर रूल पर फोकस करेंगे। ये वो नियम है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है ही, शी, इट के साथ वर्ब लगाने का नियम, जिसे थर्ड पर्सन सिंगुलर रूल भी कहते हैं। यहां देखिए, शी डोंट लाइक टी। ये सुनने में बहुत आम है, पर ये गलत है। नियम सीधा सा है, जब भी सब्जेक्ट ही, शी या इट होता है तो डू की जगह डज लगता है। तो सही होगा शी डजंट लाइक टी। और हाँ, ये नियम सिर्फ डू के लिए नहीं है, ये बाकी एक्शन वर्ब्स पर भी लागू होता है। जैसे शी गो टू स्कूल एवरी डे नहीं होगा, सही होगा शी गोज टू स्कूल एवरी डे। याद रखिए, ही, शी, इट के साथ वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है। इस टेबल से ये नियम और भी साफ हो जाता है। देखिए, आई, यू, वी, दे के साथ वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म लगता है, लाइक, गो, हैव। लेकिन जैसे ही, शी या इट आता है, वर्ब बदल जाता है, लाइक्स, गोज, हैज। बस इस एक छोटे से नियम को याद रखने से इंग्लिश की बहुत सारी गलतियां अपने आप ठीक हो सकती हैं। ओके, तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। यहां हम बात करेंगे अपनी इंग्लिश को और पॉलिश करने की। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो शायद बड़े ग्रामर रूल्स ना हो, पर किसी की भाषा को बहुत ज्यादा नेचुरल और फ्लुएंट बनाती हैं। अक्सर तुलना के लिए हम दैन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टॉलर देन मी। लेकिन कुछ शब्द हैं जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इनके साथ दैन नहीं लगता, इनके साथ हमेशा टू आता है। तो शी इज सीनियर दैन मी गलत है, सही है शी इज सीनियर टू मी। इसे बस याद रखना है। ये वाली गलती भी बहुत होती है, आई एम हैविंग अ पेन। ये सुनने में ठीक नहीं लगता। जब हैव का मतलब होता है किसी चीज का मालिक होना, कोई चीज पास होना, तब हम आई हैव कहते हैं। हाँ, अगर कोई काम हो रहा है, जैसे खाना खा रहे हैं, तब कहा जा सकता है आई एम हैविंग डिनर।
तो पोजेशन के लिए हैव, एक्शन के लिए हैविंग। अब एक और मजेदार बात, हम अक्सर कहते हैं दिस डिजाइन इज वेरी यूनिक, पर सोचिए यूनिक का मतलब क्या है? अपने आप में इकलौता। तो कोई चीज या तो यूनिक होती है या नहीं होती, वो बहुत यूनिक या थोड़ी यूनिक नहीं हो सकती। ये वैसा ही है जैसे कहना कि कोई चीज बहुत कंप्लीट है। अरे या तो वो कंप्लीट है या नहीं है। और यूनिक अकेला ऐसा शब्द नहीं है, ऐसे कई शब्द हैं जैसे परफेक्ट, इम्पॉसिबल, कंप्लीट, एसेंशियल। ये सब एब्सोल्यूट शब्द हैं। इनके साथ वेरी या मोर लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। इस बात को ध्यान में रखने से भाषा और भी प्रिसाइज और भी सटीक लगती है। तो ये थी वो 10 आम गलतियां, लेकिन उम्मीद है कि अभी ये सिर्फ 10 गलतियों की लिस्ट नहीं है, बल्कि इनके पीछे के 3 बड़े पैटर्न्स समझ आ गए होंगे। चलिए एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं कि हमने क्या सीखा। अपनी इंग्लिश को अपग्रेड करने के लिए बस ये 3 बातें याद रखनी है। पहला, फालतू शब्दों को हटाना, रिटर्न बैग नहीं, सिर्फ रिटर्न। दूसरा, ही, शी, इट वाला नियम कभी नहीं भूलना, वर्ब के साथ एस या ईएस जरूर लगेगा। और तीसरा, कुछ खास शब्द जोड़ों पर ध्यान देना, जैसे सीनियर के साथ दैन नहीं टू लगाना है। तो आज की इस पूरी बातचीत का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि एक्शन लेने के लिए एक छोटा सा नज देना था। तब सवाल यह है, आज जो कुछ भी सीखा उसमें से वो कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसे आज से ही अपनी इंग्लिश में शामिल किया जा सकता है? क्योंकि याद रखिए, बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे सुधारों से ही शुरू होते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने ये 10 कॉमन मिस्टेक्स और उनके सही वर्जन्स अच्छे से समझ लिए होंगे। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। मैंने एक माइंड मैप बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये आपकी इंग्लिश लर्निंग को और इजी और इंटरेस्टिंग बना देगा। एक सवाल आपके लिए, आप नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या देखना चाहते हो? अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।